वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास 1B को। पिछले वीडियो में बच्चों हमने अभ्यास 1A को पूरी तरह से सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अगर बच्चों आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मोर। ठीक है, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला है ऋण 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर ऋण 8/5। तो इसको हमको बच्चों सॉल्व करके दिखाना है पूरी तरह से कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम करते हैं इसको। देखिए, इसको हम लिख लेते हैं ऋण 4/5 धन ऋण 4/5। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, बराबर ऋण 8/5। तो देखिए यहाँ पे धन और ऋण है तो ये क्या हो जाएगा ऋण, तो ऋण 4/5 ऋण 4/5। अब चूंकि बच्चों यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हर धनात्मक है, हर बराबर है, तो हम हर को एलसीएम ले लेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऋण 4 ऋण 4। अब ऋण 4 और ऋण 4 जुड़ जाएगा तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा ऋण 8/5। तो यानी हमारा जो बच्चों आंसर है वो सेम यही आया है जो ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। सो ये क्या है कथन, तो ये कथन हमारा बच्चों सत्य है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये कथन हमारा सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों कि ऋण 6/7 धन 6 ऋण 6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं ऋण 6/7 धन 6। इसको हम लिख सकते हैं 6/1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 7 और 1 का एलसीएम लेंगे। 7 से 7 को काटेंगे, 1 आ जाएगा, 1 गुणे ऋण 6 यहाँ हो जाएगा, धन फिर 1 से 7 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 गुणे 6। तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा ऋण 6 7 6 42 धन 42/7। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 36/7। तो क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, असत्य। क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है ना, ये तो परिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारा जो है ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इसको बच्चों हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम ले सकते हैं, देखिए 2/3 धन 4/3। ठीक है, दूसरे साइड हम इसको उल्टा करके ले लेंगे, 4/3 धन 2/3। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 ले लिया हमने एलसीएम, 2 धन 4, आंसर क्या आ गया 6/3। यहाँ पे भी हम 3 एलसीएम ले लेंगे, 4 धन 2 बराबर क्या आ जाएगा 6/3, यानी दोनों बराबर है। तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। कैसा हो जाएगा, सत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, यानी 3 परिमेय संख्याओं को हम जोड़े तो योगफल परिमेय संख्या नहीं आता है। तो इसके लिए चलिए हम फिर से एक परिमेय संख्याएं ले लेते हैं। देखिए जैसे मैंने ले लिया 1/2 धन ऋण 5/2, एक हमने ऋणात्मक भी ले लिया है, धन 3/2। तो अब देखिए क्या होगा, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये धन और ऋण आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे ऋण 5 और धन 3। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, देखिए 5 आपका ऋण है और ये हो जाएगा ऋण 5 धन 4/2। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ऋण 1/2। क्या ये एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होता है। तो ये कथन कैसे हो गया बच्चों हमारा, ये कथन हो गया हमारा असत्य। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ऋण 3/4 और 3 को हमें जोड़ना है। देखिए ऋण 3/4 धन, इसको हम लिख देंगे 3/1। यहाँ पे हम बच्चों 4 ले लेंगे एलसीएम,
यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3 गुणे 1, क्योंकि हमने 4 से 4 को काटा, 1 से काटा, तो हो जाएगा 3 गुणे 4। क्या आ जाएगा? ऋण 3 धन 12 बटा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा हमारा 9 बटा 4। ठीक है, 9 बटा 4। तो ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर वही है, हमसे कह रहा है यहाँ पे हमको ऋण 1 और ऋण 2 बटा 3 को जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं। ऋण 1 बटा 1 हम कर देंगे धन ऋण 2 बटा 3। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 1 बटा 1 ऋण 2 बटा 3। अब इसका एलसीएम ले लें या फिर हम इसको बराबर कर लेते, ऊपर यानी अंश और हर में इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। देखिए ये भी एक तरीका है, इस तरीके को भी मैं आपको बता रही हूँ। अंश और हर में हमने 3 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 3 बटा 3 ऋण 2 बटा 3। अब यहाँ पे 3 को हम ले लेंगे बच्चों कॉमन एलसीएम, और ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण 2, यानी आ जाएगा हमारा ऋण 5 बटा 3। संख्या है तो हम लिखेंगे, हाँ आंसर हम लिखेंगे क्या अपना, कि परिमेय संख्या है, या पूरा भी लिख सकते हैं कि योगफल परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम सेंटर में एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए इधर हमारा हो जाएगा ऋण 5 बटा 8, यहाँ पे हो जाएगा धन ऋण 9 बटा 13। ठीक, इधर हो जाएगा हमारा ऋण 9 बटा 13 धन ऋण 5 बटा 8। ठीक, अब यहाँ पे हम 13 और 8 का एलसीएम निकालेंगे पहले बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 13 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, तो इसको पहले हम 2 से काटेंगे, तो ये 13 का 13 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 13 का 13 ऐसे, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर ये आ गया 1 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, एक और तो क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया, क्या आ गया बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। तो क्या आ जाएगा? इसको हम हल करेंगे, आ जाएगा हमारा 104। ठीक, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, ये हमारी अभाज्य संख्या थी। तो अगर कोई एक अभाज्य संख्या है तो दूसरी संख्या से उसमें गुणा करके ही हमको एलसीएम मिलता है, यानी 13 8 104। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल आपको करवा दिया। अब 104 हो गया, 8 से पहले 104 को काटेंगे, तो देखिए 8 से कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आ जाएगा 13। तो ऋण 5 गुणे 13 इधर हो जाएगा धन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण 9, अब 13 से काटेंगे 104 को तो 8 आएगा, 13 तो ऋण 9 गुणे 8। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, हमने 104 एलसीएम ले लेंगे, 13 से काटेंगे तो 8 आएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 9 गुणे 8। यहाँ पे आपका जाएगा धन ऋण 5 गुणे 8 से काटेंगे 13, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 65 धन ऋण 72 बटा 104। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऋण 72 धन ऋण 65 बटा 104। अब देखिए ये धन और ऋण और ये धन और ऋण, ठीक है, ये धन और ऋण और ये धन और ऋण आपस में मिलकर ऋण बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 65 ऋण 72 बटा 104। सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऋण 72 ऋण 65 बटा 104। तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों साइड आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऋण 137 बटा 104, यहाँ भी आ जाएगा हमारा ऋण 137 बटा 104। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, नीचे यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हेंस प्रूव, हम इसको इसे भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, या सत्यापित किया गया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो एक सेंटर में हम लाइन खींच लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/1, इसको हम लिख सकते हैं। धन और ऋण यही हम सॉल्व कर लेते हैं, ऋण बन जाएगा ऋण 7/12, इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों ऋण 7/12 धन 3/1। ठीक, अब इसको हम 12 में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 3 × 12 बटा 1 × 12, ऋण 7/12। सेम ऐसे हम यहाँ करेंगे, ऋण 7/12 धन 3 × 12 1 × 12। देखिए बच्चों, होता क्या है ना कि अंश और हर दोनों में अगर हम गुणा करते हैं तो भिन्न पे हमारा या परिमेय संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? देखिए, अगर हम इसको काट दें तो 12 से 12 कट जाएगा, फिर 3/1 हमारा आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसकी समतुल्य भिन्न को हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36/12 ऋण 7/12, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 7/12 धन 36/12। 12 एलसीएम हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी 12 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 ऋण 7, यहाँ हो जाएगा ऋण 7 धन 36। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 29/12, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 29/12। तो हम लिख सकते हैं इसको कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके पहले वाला मैंने कैसे बताया एलसीएम लेके, इसके बाद वाला मैंने कैसे बताया हर बराबर करके। तो आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, अब इस बार थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा हमें जो है इरेज करके भी सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ, यहाँ से हाफ से सेंटर में डिवाइड कर लेते हैं। ऋण 4/7/1/4 धन 7/16। तो बच्चों यहाँ पे हम जो है पहले इस जो हर ऋणात्मक है इसको धनात्मक बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे ऋण 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंश और हर में ऋण 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है ऋण 4/7 धन बड़े ब्रैकेट में 1/4 धन, अब यहाँ पे भी देखिए 7/16। तो हम इसको ऋण 1 और ऋण 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए ऋण 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकेंगे, हाँ अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 4 कैल्शियम लेंगे, 28 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 28 को, 7 चौक 28, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4 × 4 यानी ऋण 16। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28, तो 7 × 1 यानी 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण 7/16, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण 4/7 धन यहाँ पे हो जाएगा 1/4 धन ऋण 7/16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा बच्चों ऋण 9/28, ये धन और ऋण आपस में क्या बन जाएंगे ऋण 7/16। इधर देखिए क्या हो जाएगा ऋण 4/7 धन, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 16, 4 चौक के 16, 4 एकम 4, और ऋण धन और ऋण मिलके क्या बनेगा ऋण 7। ठीक है, तो ये चेंज होके क्या बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा ऋण 4/7, 4 में से 7 जाएगा, ऋण 3 बचेगा, तो ऋण 3/16। कैसे आया देखिए, यहाँ पे आएगा आपका ऋण 3/16। उसके बाद ये जो धन और ये ऋण है ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे ऋण, इसलिए हमने देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऋण 3/16। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया है, आप चाहिए तो इसको और डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, 28 और 16 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 112। यहाँ क्या आ जाएगा ऋण 9 × 28 से काटेंगे 4 बार जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 16 से काटेंगे तो 7 × 7। ठीक है, इधर हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा 7 और 16 कैल्शियम लेना है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 112, और यहाँ पे देखिए
7 से काटेंगे तो ऋण 4 गुणे 16, ये 16 आ गया। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ऋण 3 गुणे 7। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा आ गया ऋण 36 ऋण 49/12, यहाँ पे ऋण 64 ऋण 21/12। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे ऋण 85/112, 112। यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, ऋण 85/112। ठीक है, तो LHS और RHS जो है हमारे इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरह से प्रूवन हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हैं और A प्लस B बराबर इतना है तो B प्लस A ज्ञात कीजिए। हमें पता है बच्चों कि A प्लस B बराबर होता है B प्लस A, यानी परिमेय संख्या है, इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। तो A प्लस B बराबर ये है तो B प्लस A बराबर क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी ऋण 15/11। तो इसमें हमें सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट लिखना था। फिर हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पे भी बच्चों हम केवल प्रगुण बताएंगे और इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ भी सेम चीज है, A प्लस B बराबर B प्लस A। तो यहाँ से A मिसिंग है तो हम यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5/11 धन ऋण 12/7 बराबर हो जाएगा ऋण 12/7 धन 5/11। ठीक है, तो ये कौन सा प्रगुण है, सेम प्रगुण हम लिख देंगे यहाँ पे क्रम विनिमेय प्रगुण। ठीक है, क्रम विनिमेय प्रगुण। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर लिखा हुआ हमारा A प्लस B प्लस C, है ना। यानी परिमेय संख्याओं में ये कौन सा प्रगुण है बच्चों, तो ये हमारा साहचर्य प्रगुण है, साहचर्य प्रगुण। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिसिंग है, यहाँ पे हमारा जो है B मिसिंग है। तो B कौन है, ये B है, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर बन जाएगा हमारा, देखिए बड़े ब्रैकेट में ऋण 10 धन हम लिख देंगे 5/6 ब्रैकेट क्लोज धन ऋण 7/12 बराबर ऋण 10 धन बड़े ब्रैकेट में 5/6 धन ऋण 7/12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर कह रहा है निम्नांकित को योग संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। छठा प्रश्न जो है हमारा कह रहा है प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों, देखिए 3/7 धन, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ऋण 5/14। क्यों इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर समान है। ठीक है, धन ऋण 11/14। और यहाँ पे हमने प्रगुण कौन सा लगाया बच्चों, तो प्रगुण जो हमने लगाया बच्चों वो लगाया है साहचर्य प्रगुण। प्रगुण जरूर लिखना है क्योंकि यहाँ पे कहा है कि प्रगुण। ठीक है, तो प्रगुण लिखेंगे तभी नंबर आपको मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/7 धन, अब यहाँ पे 14 को हम ले लेंगे और ये देखिए यहाँ पे धन और ऋण का मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा बच्चों, ऋण बनेगा। तो ये हो जाएगा ऋण 5 ऋण 11, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा 3/7, ऋण और ऋण जुड़ जाएंगे, ये बनेगा हमारा ऋण 16/14। अब हम इसको इसके बराबर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अंश और हर में 2 का गुणा करके। तो देखिए हो जाएगा 3 × 2/7 × 2 ऋण 16/14। क्या बन जाएगा हमारा 6/14 ऋण 16/14। अब हम ले लेंगे एलसीएम 14, ये हो जाएगा 6 ऋण 16। तो क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा ऋण 10/14। अभी इसको हम और काटेंगे, देखिए 2 हम इसको काट सकते हैं, 2 × 5 = 10
और 2 सत्ते 14। तो आंसर क्या आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा दें ताकि आप लोग को दिखाई दे। ऋण 10 बट्टा हमारा 14 आया था, इसको हमने काटा तो ये हो जाएगा ऋण 5 बट्टा 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए सॉल्व तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी बच्चों। ठीक है, ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए फिर हमें कह रहा है कि प्रगुणों का प्रयोग करके सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर को धनात्मक बनाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे हर ऋणात्मक है, यहाँ भी हर ऋणात्मक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बट्टा 5 धन ऋण 8 बट्टा को हम गुणा कर देंगे ऋण 1 से ऊपर अंश में और ऋण 1 से नीचे हर में। ठीक है, प्लस सेम चीज यहां भी करेंगे, 4 गुणे ऋण 1 बटा ऋण 5 गुणे ऋण 1 धन ऋण 2 बटा 3। अब देखिए यहाँ पे धन और ऋण मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ऋण। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बटा 5, यहाँ पे हमारा जाएगा धन 8 बटा 3 धन ऋण 4 बटा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण 2 बटा 3। सेम चीज यहाँ होगी, ये धन और ऋण आपस में मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, ऋण। तो अगेन हम इसको लिख लेते हैं 2 बटा 5 धन 8 बटा 3 ऋण 4 बटा 5 ऋण 2 बटा 3। अब देखिए यहाँ पे हर 5 है, यहाँ पे हर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, तो हम इनको साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो साथ में लेने के बाद देखिए कैसे हो जाएगा ये हमारा चेंज, ये हो जाएगा 2 बटा 5 ऋण 4 बटा 5, इधर हो जाएगा हमारा धन 8 बटा 3 ऋण 2 बटा 3। ठीक है, तो इनको हम अलग सॉल्व कर लेंगे और इनको अलग, इसको हम कहेंगे क्या बच्चों, इसको कहेंगे साहचर्य प्रगुण। तो यहाँ प्रगुण जरूर लिखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 2 में से 4 घटेगा नहीं, तुम 4 में से 2 घटाएंगे और आ जाएगा हमारा ऋण 2 बटा 5 धन यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6 बटा 3। अब 5 और 3 का एलसीएम होता है 5 3 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। यहाँ हो जाएगा हमारा ऋण 2 गुणे 3 धन 6 गुणे 3 5 15 5। ठीक है, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा आपका। अब इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा ऋण 6 धन 30 बटा 15 यानी 24 बटा 15। इसको और काटेंगे हम, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 बटा 5। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 बटा 5। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। लास्ट में मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पीडीएफ, मैं पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।